भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रांची पहुंचे और सड़क मार्ग से सीधे नेवरा गांव के लिए रवाना हो गए। आप सभी को मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद नेवरा में उनका श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है और श्राद्ध कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हैं और अखिलेश यादव हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए हैं। उन्होंने इससे पहले एयरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत की है और बहुत सारी बातें जो शिबू सोरेन की जिंदगी की थी वो उनको साझा की है। साथ ही साथ बिहार चुनाव में जो SER का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में मीडिया से बात की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधे वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक और बहुत ही बड़ी बात कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है और उन्होंने बताया कि इससे पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एफिडेविट दिया था हेर फेर जो हुआ है वोटों में लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। हालांकि कई सारे सवाल अखिलेश यादव खड़ा किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और जोरदार एयरपोर्ट में स्वागत भी उनका किया गया। तो चलिए हम आपको सीधी तस्वीर एयरपोर्ट की दिखाते हैं। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाड़ी छोड़ और पीछे अरे गेट छोड़ दो। अरे नहीं हटाओ बाइक जाती है सर। अखिलेश सर अरे नहीं हटाओ बाइक जाती है सर। अखिलेश सर बिठाओ उनको गाड़ी में भाई। माइक अब थोड़ी देंगे कि माइक हो गया छोटा सा आया पीछे ऊपर हटो। रास्ता खत्म है भाई। आगे झड़ा में सबको हटा। पीछे पीछे इधर 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 इधर। अरे भैया हटो ना। वैसा नेता जो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ दीपक थोड़ा नीचे। शिबू सोरेन जी ने आदिवासी भाई बहनों की तकलीफ परेशानी और अन्याय जो उनके साथ हुआ उसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक पार्टी खड़ी की हो, नया प्रदेश बनाने में संघर्ष किया हो और अपनी अगली पीढ़ी को वो विरासत के रूप में देखे गए हों। आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने आया हूँ। उनके इस दुख में मैं शामिल होने आया हूँ। उनके
सभी साथी सहयोगी जो दुखी हैं क्योंकि शिबू सोरेन जैसा नेता उन्होंने खोया है। वैसा नेता बनना होना बहुत मुश्किल काम है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों के वेशभूषा को लेकर के कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं, जीवन में नहीं बढ़ रहा, उनके जीवन में खुशियां आए, अन्याय खत्म हो, उसके लिए जीवन भर संघर्ष करें। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड को एक विरासत में न केवल विचारधारा मिली है बल्कि एक पिता का लंबा संघर्ष के बाद जो उन्हें एक विरासत में चीजें मिली, मुझे उम्मीद है कि वो उस विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और शिबू सोरेन जी के रास्ते पर चल करके इस प्रदेश को और खुशहाल और आदिवासी भाई बहनों को सम्मान दिला। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 में जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत दी। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेजा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। सर ये संसद से लड़ाई लगा